भूत या मेहमान। कई साल पहले की बात है। मैं अपने पुराने दोस्त रवि के घर गया, जो गांव के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराने और बड़े घर में रहता था। घर दिखने में किसी पुराने महल जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, लकड़ी के बड़े दरवाजे और चारों तरफ घने पेड़। रवि ने मुझे देखकर कहा, अरे यार, बिना बताए आ गए। चलो, अच्छा किया। लेकिन अंदर थोड़ी जगह कम है। कुछ मेहमान पहले से ही आए हुए हैं ना। कोई बात नहीं, मैं कहीं भी सो जाऊंगा, मैंने कहा। रवि ने कहा, ठीक है, तुम पुराने गेस्ट रूम में सो जाना। वैसे हम उस कमरे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज़ में हल्का सा झिझक महसूस हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपना सामान लेकर उस कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक खिड़की जो आधी टूटी हुई थी और एक बिस्तर रखा था जिस पर मोटी सी चादर थी। रवि ने कमरे का मुआयना करते हुए कहा, यहाँ सोने से पहले दरवाज़ा अंदर से बंद ज़रूर कर लेना। दरवाज़ा रात में अपने आप खुल सकता है। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? क्या यहाँ भूत रहते हैं? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन घबराओ मत, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने इसे मजाक समझा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, कमरे की खामोशी ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। चारों ओर सन्नाटा था। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। करीब आधी रात को मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है। मैंने उठकर देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। मैंने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही देर में मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने झटके से लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं सोचने लगा कि ये मेरा भ्रम है। मैंने खुद को शांत किया और फिर से सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे बिस्तर के पास किसी की हल्की सी सांसें सुनाई दी। मैंने डरते हुए आंखें खोली। मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना है। लेकिन जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर रवि को सब कुछ बताया। रवि ने गंभीरता से कहा, तो तुमने भी उसे महसूस किया? ये कोई नई बात नहीं है। मैंने घबरा कर पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? रवि ने धीरे धीरे कहानी बताई। ये कमरा पहले यहाँ रहने वाले परिवार की बेटी का था। वह जन्म से अंधी थी। वह दिन भर इसी कमरे में रहती थी। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा यहीं रह गई। कई बार रात में वह बिस्तर पर हाथ फेरती है, जैसे महसूस करना चाहती हो कि ये अभी भी उसका ही कमरा है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या ये हर रात होता है? रवि ने कहा, नहीं, सिर्फ तब जब उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में सो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस महसूस करना चाहती है कि सब कुछ ठीक है और ये कमरा उसका है। मैंने अपनी सांसें रोके हुए उसकी बात सुनी। उस दिन के बाद से मैंने उस कमरे की तरफ दोबारा नहीं देखा। लेकिन उस रात की घटना ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं भूतों के अस्तित्व पर यकीन करने लगा।